नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी प्रेमी भागवत रस पिपासु श्रोता चरणों में सादर वंदन। और श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 37, 8, 39 2-3 श्लोक को आज हम अध्ययन करेंगे। कल का श्लोक था उसी से प्रारंभ करते हैं 37 से, उसके कुछ 2-3 शब्दों को लिंक मिलाकर 38 में जाएंगे। स्वनिगमपहाय मत् प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽभ्याश्चलग्नो हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय। तो भावार्थ दीपिका टीका का नाम है, जिसके रचयिता श्री श्रीधर स्वामी हैं और जिसके विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंहम प्रसादत। ऐसे तो कुछ लोगों का कहना है कि ये श्लोक भगवान शिव ने कहा है कि अहम वेत्ति शुको वेत्ति, मैं जानता हूं और सुखदेव जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं व्यास जी ने कहा है कि व्यास कहते हैं मैं जानता हूं सुखदेव।
लेकिन कहीं कहीं लिखा है व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, या राजा वेत्ति न वेत्ति वा। परीक्षित जानते हैं कि नहीं जानते पता नहीं, लेकिन सुखदेव तो सब जानते भगवत तत्व रस। लेकिन उसके बाद लिखा है कि श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी भागवत के वास्तविक यथार्थ तात्पर्य को सकलम कंप्लीटली नो जानते हैं। क्यों? नरसिंह प्रसाद, उसके गुरु का नाम नरसिंह था, नरसिंह देव, और नरसिंह देव भगवान का अवतार भी है। जो भी अर्थ लीजिए, उनकी कृपा से भागवत के वास्तविक अर्थ को श्रीधर स्वामी जानते। तो श्रीधर स्वामी इस टीका में, मतलब ये जो 37 जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा वितम अधिकर्तुम अप्लुतो रथस्थ, उसकी टीका में लिखते हैं कि मम स्तु महान अनुग्रह कृत्वा नित्याह द्वाभ्याम। स्तुति करते करते, कृष्ण को देखते देखते पितामह भीष्म के हृदय में ये भाव का तरंग उठा। कृष्ण के, भीष्म के हृदय में कृष्ण प्रेम का समुद्र है, और उसमें अलग अलग उर्मी, अलग अलग वेव्स, भाव की तरंगे उठती है। तो ये जो 37 और 38, ये दोनों श्लोक का अन्वय साथ में है, मतलब ये दोनों श्लोक एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये दो श्लोक भीष्म पितामह क्यों बोले? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भीष्म देव के हृदय में एक भाव उठा कि कृष्ण ने मुझ पर कितना करुणा किया, कितना अनुग्रह किया। अच्छा, क्या करुणा, क्या अनुग्रह स्पेशल किया आप पर? तो वो कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा स्वनिगम शास्त्र एवाय सहाय मात्रम करिष्यामि। महाभारत में कृष्ण ने बोला है कि मैं केवल एडवाइस, सलाह दूंगा और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। सहाय मात्र करिष्यामि वचनेन, केवल सलाह बोल बोल के मैं आपकी सहाय करूंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन स्व प्रतिज्ञा हित्वा, ध्यान से सुनिए, देखो संस्कृत है लेकिन एकदम सरल है। सुनने वाले का हृदय सरल हो और बोलने वाला सरल हो तो सब सरल हो जाता है, और जो सरल हो जाता है ना, वो सरस हो जाता है। रस के साथ साथ रस वाला, मतलब स मतलब यू कनेक्ट साथ में, और रस मतलब मेलो, नेक्टर। तो सरस शब्द, हम भागवत क्यों श्रवण कीर्तन करते हैं? क्योंकि हमें सरस बनना है। हिंदी में भी सरस कहते हैं, गुजराती में भी सरस कहते हैं, संस्कृत में भी सरस शब्द है। और सरस शब्द कितना सुंदर है, इसके पीछे से पढ़ो तो भी सरस, आगे से पढ़ो तो भी सरस। ऐसे ही वैष्णव आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब जगह सरस होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सरल होता है। इस संसार में सब कुछ कठिन है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ सरल है। जो स्कॉलर है, बुद्धिमान है, पावरफुल है, कुछ सत्ता जिसको, वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज इजी। और कुछ लोग कहते हैं कि ओ सो हार्ड, सब कुछ कैसे जिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके बीच में एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि इस संसार में रियल में सब कुछ सरल है, लेकिन एक वस्तु बहुत कठिन है। क्या? बोले सरल बनना कठिन है। सरल हो जाना ये सबसे कठिन है, बाकी तो सब कुछ सरल है। तो है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। ये कवियों की बातें हैं। लेकिन हम भक्त लोग यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं? सरल है, संस्कृत है लेकिन सरल है। क्या बोल रहे, देखो आप लोग समझोगे, मैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं भी नहीं समझता, फिर भी समझता हूँ गुरु वैष्णव कृपा से। तो स्वनिगम, वेद विख्यात उसके वचन, शास्त्र एवाय सहायम मात्रम करिष्यामि, मैं शस्त्र नहीं लूंगा, केवल सहाय करूंगा। स्व प्रतिज्ञा, ऐसी कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी, तद हित्वा, उसे छोड़कर क्या किया? कृष्ण शस्त्र ग्राह्यिष्यामि, मैंने प्रतिज्ञा लिया। महाभारत में भीष्म कहते कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठवाऊंगा। तो इत्येव मत प्रतिज्ञा सत्यम यथा भवति, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये है कृष्ण का स्पेशल कृपा,
मेरे ऊपर ये स्पेशल अनुग्रह कृष्ण ने मुझ पर किया। और ऐसे करुणा अनुग्रह करने वाले कृष्ण पर मैं क्या किया, बाण चलाया। नेक्स्ट श्लोक में भीष्म कहेंगे। तो यहाँ पर भगवान, कल हमने चर्चा किया कि भगवान ने कैसे प्रतिज्ञा ली और भीष्म ने कैसे ली, और फिर भगवान ने तोड़ दी महाभारत में। तो ये इतिहास प्रमाणित है कि अर्जुन के रथ से कूद गए और चक्का हाथ में ले लिया रथ का, सुदर्शन बना के मारने दौड़े भीष्म। भीष्म को कैसे दौड़े कृष्ण, तो कहते हाथी शेर को मारने दौड़ता है, ऐसे दौड़े। और जब पृथ्वी पर कूदे, देखो यहाँ पर त्वरा, रथ से उतरने का, कूदे, अपलुतो मतलब रथ से कूद गए। तो रथ से कूद के धड़ाम से पृथ्वी पर पड़े ना, तो वर्णन है, श्री गोस्वामी लिखते मनुष्य नाट्यम विस्मरणम गतम उदरस्तम स्वयं भुवेन स्वयं भुवन भारेण। कृष्ण के अंदर पूरा विश्व है, त्रिभुवन कृष्ण के अंदर है। आप सुने हैं ना भगवान का ऐश्वर्य कि इनके एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड अटक जाते। तो पूरे विश्व का वजन लेकर भूवि भू भारेण उदरम, जिसके पेट में तमेव विश्वस्य परम निधानम, भागवत में आया है ना। और आप लोग वो जो क्या नाम दामोदराष्टकम गाते हैं, उसका लास्ट श्लोक आप कहते हो ना, नमस्तेस्तु द्वामने स्फुरत दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने। आपका उदर को हम प्रणाम करते हैं, त्वदीय उदर, त्वदीय आपका उदर विश्वस्य धामने, जो पूरे पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स का आश्रय है। धाम मतलब निवास स्थान। तो इस तरह बहुत जगह ये बात आई है वेदों में। जैसे कुंती कहती है पत्नी स्तुति में, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेचु में स्नेह पाशिनम छिंदी दृढ़ पांडुषु विष्णुषु। और बहुत क्या करे, उपनिषदों की भी बहुत श्लोक है, लेकिन मैं आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो गंगा पुत्र देख रहे थे कि अर्जुन के सारथी बने हुए कृष्ण रथ से कूदे और पूरे विश्व का वजन लेकर कूदे। ऐसे तो मनुष्य नाट्य लीला कर रहे हैं, लेकिन तत्व से तो वो परब्रह्म है और पूरे विश्व के आधार है। और वे उसके कारण से चलत पृथ्वी, चलत मतलब ट्रम्बलिंग, कंपलिंग होने लगा उसको। गो धातु से पृथ्वी बनता है ना, तो पृथ्वी पृथ्वी हिलने लगी पूरी कृष्ण के पदार्पण करने से। अब हुआ क्या, भीष्म देख रहे हैं ये बात को उस समय, और आज याद कर रहे हैं और कृपा का अनुभव कर रहे हैं कि वाह, मेरे लिए शस्त्र उठा लिया, मेरी प्रतिज्ञा रख ली। अच्छा, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, महाभारत में ये श्लोक है कि शस्त्र ग्रहीष्यामि, मैं कृष्ण को शस्त्र उठवा दूंगा। और इस भाव को सूरदास जी ने अपने भजन में हिंदी में बहुत सुंदर लिखा है। सूरदास जी जो कृष्ण की नित्य लीला को देखते थे वही गाते थे। हाथ छोड़ा के जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से अगर निकलोगे तो पुरुष बदोंग तो हस्तात् उक्तिश्च जातोसी, बलात् कृष्ण किमुदय। संस्कृत में भी ये बात आई है। हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि थे, सूरदास जी कुएं में फिर गिरने वाले थे, कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। ये सब सूरदास जी के लिए पावन चरित्र है। वे सूरदास जी भीष्म देव की प्रतिज्ञा के विषय में एक सुंदर भजन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द आया मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा थी। अच्छा, भीष्म देव आपकी क्या प्रतिज्ञा थी? क्योंकि इसी प्रतिज्ञा लेने के कारण तो इसका नाम पड़ा था भीष्म। भीष्म की कोई भी प्रतिज्ञा साधारण नहीं होती, भीष्म होती थी। भीष्म मतलब भयानक। ये भीष्म नाम भी आपने पहले सुना है ना मैंने चरित्र की, ये देवव्रत नाम था, लेकिन प्रतिज्ञा लिया था कि उद्धरेता भविष्यामि दास्यम सत्य, मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। तो आकाश से पुष्प बरसा दिया और भीष्म नाम देवताओं ने रखा है। तो भीष्म कोई भी प्रतिज्ञा लेते हैं भीष्म होती है। भीष्म मतलब पावरफुल, भयानक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। न भूतो न भविष्य, ऐसी कोई लिया नहीं ना लेगा। क्या लिया? तो देखो सूरदास जी क्या लिखते हैं भीष्म के भाव को अपने भजन में हिंदी में। आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊ, आज
अगर मैं भगवान श्री कृष्ण, हरि जिसका नाम है, हरति पापम दुखमिति हरि, तो सर्व मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन चेतन चरितामृत में हरि शब्द का डेफिनेशन चेतन महाप्रभु ने दिया है, राइट। तो आज हरि को मैं शस्त्र उठवाऊंगा, और अगर नहीं उठवाया ना तो मैं गंगा का बेटा नहीं। આપણે કહે ને માનું दूध पीधो है तो આવી જાય, मतलब मेरा मतलब मैं शांतनु का बेटा नहीं कहूंगा। बहुत सुंदर हमारे गुजराती राग में भी इसको हम लोग गाते हैं। तो लाजो लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरि को मैं शस्त्र नहीं उठवाया ना, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। आधार कार्ड में नाम निकाल दूंगा शांतनु मेरे बाप का, मेरे स्त्री से। और क्या करूंगा? सनंदन खंडी महारथ खंडो, अर्जुन का रथ तोड़ दूंगा अपने बाणों से। और आज तक अर्जुन जो भी पावर कर रहा था ना मेरे सामने, 9 दिन से लड़ रहा है, लेकिन आज अर्जुन को कोलेस्ट्रॉल घटा दूंगा, सब निकाल दूंगा उसका पसीना। क्यों? कपि ध्वज सहित डोला हुआ, और उसके ध्वजा पर कपि ध्वज हनुमान जी बैठे ना, अगर वो बीच में आए ना तो उनकी भी खैर नहीं। हनुमान जी भी आज तांडव करेंगे। जब भीष्म का बाण निकलेगा तो अर्जुन का रथ टूटेगा, अर्जुन डरेगा, और कहीं बीच में हनुमान जी कपिध्वज भी आ गए ना तो उनकी भी बैंड बजेगी। आज छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो कहते हैं कि इति न करो तो शपथ मोहे हरि की। वो कहते हैं और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं उसी हरि की शपथ खाकर कहता हूं क्षत्रिय गति न पाऊं। क्षत्रिय लोग जो धर्म में रहकर क्षत्रिय धर्म का पालन करके जो सदगति पाते हैं ना, वो गति मुझे न मिले कभी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। पांडव दल सन्मुख है धाऊ, पांडवों की सेना के सामने मैं आज शेर की तरह जाऊंगा। और आज तक दुनिया वालों ने पानी की नदियां देखी होगी, आज गंगा पुत्र भीष्म कुरुक्षेत्र में खून की नदी बहाएगा। आज दुनिया देखेगी कि क्या है भीष्म। सूरदास रण भूमि विजय बिनु, और सूरदास जी कहते हैं कि भीष्म कहते हैं कि आज भीष्म विजय ध्वज लेकर आएगा, और ऐसा न करूं तो जीते जी मर जाऊं। गति मुझे, मेरे मरने के बाद मुझे कहीं नरक में जाना पड़े, गति न मिले अगर मैं ऐसा न किया। अब ऐसी भीषण प्रतिज्ञा बताओ ये कर रहे हैं गंगापुत्र। सूरदास जी ने जो भाव दिया है शब्दों का, संस्कृत में तो एक ही श्लोक में आ गया कृष्ण को शस्त्र उठवा दूंगा, लेकिन सूरदास बाबा ने इसका हिंदी भाव शुद्ध हृदय है। कहते ना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, और एक भक्त के हृदय की बात एक भक्त जानता है। तो भीष्म पितामह इतना भयानक रौद्र रूप क्यों ले रहा है? क्योंकि 8 जो गौण रस है ना, इसमें विभत्स, रौद्र, भय, ये सब रस भी का वर्णन नाट्य शास्त्र में किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका एक सुंदर श्लोक है, मैं आप लोगों को भेज सकता हूं कभी अगर चाहिए। 5 रस की चर्चा, उसके बाद 8 रस है। तो भीष्म आज विभत्स, रौद्र, भयानक रसों को ग्रहण कर रहे हैं, और कृष्ण भी इसी रस का आस्वादन करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण भी तो रसिक शेखर है, रसो वैसे है। सब रस अलग अलग भक्तों से वो आस्वादन करते हैं। और गंगा पुत्रा क्षत्रिय आवेश में भयानक विभत्स रौद्र आदि रसों से युक्त ये वचन बोल रहे हैं, और कृष्ण तो सुन ही रहे थे सामने। और इसलिए कृष्ण ने कहा ठीक है, भक्त से तो हम सदा हारे हैं, मेरा नाम अजीत है लेकिन भक्त मुझे जीत लेते हैं। गंगा पुत्र यथा भवती, आप जैसा बोलो है ऐसा ही होगा। और रही बात मेरी प्रतिज्ञा, तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अरे मेरी ओरिजिनल प्रतिज्ञा तो यही है कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूं। गीता में क्या प्रतिज्ञा लिया हूं? अर्जुन को कहा कि तू बोल, क्या? न मे भक्त प्रणश्यति। श्रीधर स्वामी लिखते हैं स्वमादपि स्वभक्तम उत्कर्षयति। भगवान की जन्मजात सनातन प्रतिज्ञा यह है कि मद भक्तव्य अधिकम पूजा। भागवत में उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि मेरे से भी बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा, मेरे भक्तों की सेवा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान करते भी है और करवाते भी है, और जो करते हैं उन पर प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए तो आदि पुराण का वो श्लोक प्रसिद्ध है ना, भगवान कहते कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है,
मत भक्ता नाम अपि ते भक्ता ते में भक्त तमो मता। लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो ओरिजिनल मेरा भक्त है। इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। और क्या हुआ भक्तों, सीन ये हो गया कि सुबह का पहला सूर्य जब उगा, पहली किरण, और इधर शंख फूंका भीष्म ने, इधर कृष्ण ने, और भीष्म देव देखते हैं कि सामने अर्जुन के रथ को लिए हुए केशव आ रहे हैं। और अर्जुन और कृष्ण में भी देखा कि व्हाइट, सफेद दाढ़ी में, सफेद वस्त्र में, सफेद चरित्र में गंगा का बेटा भीष्म सामने है। कृष्ण जानते थे कि ये प्रतिज्ञा ले चुके हैं और आज अर्जुन की खैर नहीं। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो अर्जुन का नाम आधार कार्ड से कट जाएगा, एक तो स्वाहा हो जाएगा कि गंगा पुत्र बोला है। और शाम को बोला था अर्जुन उधर भी कि कल भीष्म, दुर्योधन को भीष्म, कि कल अर्जुन एक तो नहीं होगा और नहीं तो कृष्ण शस्त्र उठाएंगे। और दुर्योधन खुश था आज युद्ध में, बड़ा खुश था। क्यों? क्योंकि उनको दोनों हाथ में लड्डू था। कृष्ण बदनाम हो ये भी फायदा है और अर्जुन मरे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसलिए अर्जुन, आज दुर्योधन भी खुश है। और अर्जुन तो जानते नहीं, वो तो ओरिजिनल मूड में लड़ने आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण जानते थे कि कैसे भी आज भीष्म के सामने अर्जुन को नहीं ले जाना, इसलिए इस तरह रथ ले जा रहे थे ट्रैफिक जाम करते हुए। लेकिन भीष्म की आंखें आज केशव के रथ पर लगी थी। और क्या हुआ, पूरा दिन था, कहीं तो हो ही जाना सामना। लंच के पहले, लंच तो होता ही नहीं था वहां पर, लंच के पहले ही भीष्म पितामह पहुंच गए, समझिए 10 साढ़े 10 बजे दिन के AM अर्जुन के सामने। और बाण पर बाण, बिजली की तरह आज गंगा पुत्र के बाण चल रहे। अर्जुन सब समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, दादा आज क्या खा के आया है। और गंगा पुत्र ने कहा, बेटा आज तू क्या समझता है कि ऐसे ही दाढ़ी सफेद हो गई है, केवल लड्डू खाने के लिए हम दादा लोग बचे हैं, आज तो देख। और अर्जुन बाण निकाले, उसके पहले तो भीष्म का बाण आकर अर्जुन के गांडी की वो रस्सी होती है ना, उसको तोड़ देते थे। और बाण पर बाण बिजली की तरह चला रहे थे। महाभारत में वर्णन है, अर्जुन को 8 दिन हो गया था भक्तों, आज तक पसीना नहीं आया, लेकिन आज गंगा पुत्र ने पसीना निकाल दिया। और कृष्ण देख रहे कि क्या करे, अभी मार देंगे, अभी मार। बीच बीच में खड़े हो रहे, तो खड़े होकर अपने पर बाण लेते थे, कवच टूट जाते थे, जैसे हमने पहले सुना। और अर्जुन जब तक वो अपनी गांडी की प्रत्यंचा चढ़ा देते थे तब कृष्ण बैठ जाते थे। फिर अर्जुन लड़ना चालू करते थे, तब तक फिर भीष्म तोड़ देते थे, तो बीच में कृष्ण वापस आ जाते। तो बाण अर्जुन को लगता था, लेकिन भगवान का स्वभाव है, अपने ऊपर लेते लेकिन अपने भक्त को छूने नहीं देते। नमे भक्ता प्रणश्यति। तो इस तरह गंगा पुत्र और अर्जुन लड़ रहे हैं। और भीष्म देव, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य गर्म होता है, आज दादा ने कहा था ना, आज कपिध्वज सहित डुलाऊं, अर्जुन का रथ तोड़ूंगा और कपिध्वज झंडे सहित अर्जुन का रथ तांडव करेगा आज कुरुक्षेत्र में, और खून की नदियां बहाऊंगा। एक बाण से 100, 100 बाण से 1000, 1000 बाण से 10,000 बाण हो जाते थे मंत्रों के बल पर, और एक साथ हजारों सैनिकों को भीष्म मारते थे, और वास्तव में खून की नदियां बहा दी। कृष्ण को आज चिंता हो रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। और उसी समय जब बाण पर बाण देखा, एक समय ऐसा आया कि कृष्ण को लगा कि आज मेरा पार्थ नहीं बचेगा। आज भीष्म ओरिजिनल रूप में है, और आज वो क्या कहते हैं, आंधी तूफान कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भीष्म को, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा पर वो पूरे खरे उतरने वाले थे। और इतने से नहीं रहा गया तो कृष्ण ने अपने घोड़े की रज्जू को छोड़ा, चाबुक को छोड़ा और रथ से कूदे, और कूदते ही वो हाथ में पहिया था ना, वो हाथ में ले लिया। धृत रथ चरणभ्यास चलत गु, और पृथ्वी कांपने लगी भक्तों जब कृष्ण रथ से कूदे तब। अभी आपने सुना श्रीधर स्वामी का कि पूरे विश्व का वजन लेकर वासुदेव कूदे थे, तो पृथ्वी ट्रम्बलिंग हो गई, कंपायमान हो गई। और भगवान ने कहा, छोड़ूंगा नहीं भीष्म तुझे, मेरे पार्थ अर्जुन को मारेगा तू। अब इतना सुनते ही अब भीष्म ने अपने बाण रख दिए, बोले आओ वेलकम, मारो, मैं यही तो चाहता हूं केशव कि मैं आपके हाथों मरूं। और भगवान ने कहा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज तुम्हें, मेरे अर्जुन को मारोगे तुम। और पहिया लेके जा रहे हैं, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि चयानि लोके
नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेन संग। ये भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में नव योगेश्वरों ने कहा है कि जीवन का सर्वोच्च फल अगर कोई है मानव जीवन का तो सुणवन सुभद्राणी रथांग पाणी, रथ का अंग पहिया कृष्ण जिसके हाथ में है, ऐसे कृष्ण के चरित्र सुनना, इससे श्रेष्ठ दुनिया में और कोई यज्ञ नहीं और कोई धर्म नहीं और कोई सत्कर्म नहीं। ये कवि जी कहते हैं नव योगेश्वरों में से राजा जनक की सभा में भागवत जी में भक्तों, शुणवन सुभद्राणी रथांग पाणी, रथ का पहिया चक्र जिसके हाथ में है, ऐसे कृष्ण की कथा सुनना, नामानी गीतानी उसके नाम संकीर्तन करना, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई योग नहीं। भक्तों, हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग इस तरह भागवत से भक्तों के भाव, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य और जन्म कर्म चमेक दिव्यम आचार्यों के अनुसार तत्व से समझ रहे हैं। ऐसी ये बात, ये जो हमें मिल रहा है ना, इसको तो जो निर्मल चित्त वाला होगा वही समझ सकता है कि हमको कितना बेस्ट वस्तु मिल रहा है गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो देखो क्या वर्णन हो रहा है। दौड़े कृष्ण, अर्जुन से रहा नहीं गया, अर्जुन भी रथ से कूदे, कृष्ण आई विल मैनेज, मैं कंट्रोल कर लूंगा, आप रहने दो, आपने प्रतिज्ञा लिया है कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण कहते भाड़ में जाए प्रतिज्ञा, और तू क्या कंट्रोल करेगा, देख तेरा पसीना पोंछ पहले, अगर मैंने चक्का नहीं लिया ना तो अभी मार देगा तुझे भीष्म। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, मैं आप मेरे पर ट्रस्ट करो, मैं करूंगा। भगवान उसकी ओर देखते और हंसते, तू बैठ जा, नहीं तो आज रात में तेरा क्रियाक्रम करने मुझे आएगा। ये गंगा पुत्र भीष्म है, आज कोई नहीं रोक सकता उसे। और कृष्ण अर्जुन उसके पैर खींच रहे हैं, और कृष्ण जैसे कह रहे ना, शेर जंगल का कोई वनराज लायन केसरी राजा किसी हाथी पर कूदता है जब अपना शिकार करने के लिए, ऐसे भीष्म जा रहे। लेकिन इस सीन देखो, प्रभुपाद ने ये पोस्टर बनाया है हमारे इस्कॉन में, राइट, आपने देखा होगा, भीष्म खड़े हैं, कृष्ण ऐसे चक्का लेके जा रहे हैं, ये श्लोक है वो। तो उसमें एक ट्रेजेडी इसमें क्या है, एक सीक्रेट भी है, रहस्य भी है इसमें, कि कृष्ण कह रहे चक्का लेके मार दूंगा, पास में जा रहे, अर्जुन रोक रहे, ओके। अर्जुन को भी डर है, देखो भक्तों का भी यही टेंशन है कि हमारे भगवान का बदनामी ना हो, और भगवान का ये टेंशन है कि मेरा भक्त बनना नहीं चाहिए। दोनों राइट है अपनी जगह पर, लेकिन कृष्ण की चाल देखो, भक्त लोग समझ जाते कृष्ण की लीला। अरे भाई कृष्ण जी, ठाकुर जी, आपके हाथ में क्या है, रथ का पहिया है, सुदर्शन चक्र है, राइट, सुदर्शन चक्र का आवेश, मतलब ओरिजिनल तो रथ का पहिया है, लेकिन आपको चक्र चलाने की आदत है। गजेंद्र आए बचाने आए तब भी आए थे, शंख चक्र गदा गरुड़ लय सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजेंद्र लीला में भी यही बात है। तो शिशुपाल के ऊपर भी आपने चक्र चढ़ाया था। अरे सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र है कि वो हाथ में लेके फेंकना होता है, ये कोई तलवार थोड़ी है कि पास जाके ऐसे लड़ेंगे। शस्त्र पर ध्यान दीजिए, सुदर्शन अस्त्र है, बाण अस्त्र, वो दूर से छोड़ना होता है, राइट। तो कृष्ण ऐसा चक्कर लेके उधर जाके टच कर देंगे क्या, उधर से मारो ना, लेकिन कृष्ण भी मारना नहीं चाहते, पकड़े गए। देखो वहां ऐसे मारने जा रहे हैं, तो मारने जाके वो चक्का फेंकना चाहिए जोर से, लेकिन फेंक तो नहीं रहे, पकड़े पकड़े जा रहे कि जाओ मार दूंगा, मार। ये कोई तलवार थोड़ी कि वहां जाके करना है, वहां से छोड़ो मारो। लेकिन भगवान भी आज, भगवान लीला करते, भक्त लोग पकड़ लेते हैं भगवान को। लेकिन अर्जुन तो चरणों में गिरा है कि रुको रुको। और कल हमने क्या सुनाया था लास्ट में, वाह पट पीत की फहराई, यहाँ पर लिखा है गतोत्तरीय, क्या, पीतांबर लहराता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। एक प्रश्न है, पीतांबर क्यों गिर गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या रस देते हैं, देखो भक्त इस टीका में ठाकुर एक भाव देते हैं। एक प्रश्न किया गया कि पृथ्वी क्यों कंपायमान हो लगी, दूसरा प्रश्न है कि पीतांबर क्यों गिर गया। इसके पीछे हमारे आचार्यों ने भाव दिए, पृथ्वी इसलिए कंपायमान होने लगी कि पृथ्वी को लगा कि ऐसे खल, मतलब जो पांडव के सामने पक्ष वाले कौरव जो मतलब धर्म अधर्म करते हैं, दुष्ट है, खल पार्टी है, ऐसे खल दल को मैंने अभी तक जिंदा रखा, और शायद मेरे स्वामी कृष्ण पृथ्वी के स्वामी है,
विष्णु पृथ्वी के स्वामी है ना, आप सभी जानते, 7 माता है लेकिन पृथ्वी उसमें है, लेकिन विष्णु की पत्नी है पृथ्वी। वो श्लोक है ना, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्व में, हमें गुरुकुल में सिखाया जाता था सुबह जागते ही पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए पैर रखने के पहले, पथारी से नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी माँ है और वो हमारी जीवन दात्री है, अन्न जल सब उन्हीं से आता है, इसलिए उनको पाद रखने से, पांव रखने से पहले माफी मांगना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडने, पूरा श्लोक ऐसे है, समुद्र वसने, ये समुद्र आपके वस्त्र है और ये पर्वत आपके स्तन है, और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्व, हे पृथ्वी माता, हे विष्णु की भार्या, हमें क्षमा करो, हमारी रक्षा करो। इस भाव, ये हमारे भारतीय वेद वांग में इस तरह गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी। आज तो गुरुकुल ही लुप्त हो गए हैं, लेकिन दास कुछ प्रयास कर रहा है, आचार्यों की परंपरा से ये शिक्षा आज के बच्चों को, युवाओं को मिले। आजकल की जो शिक्षाएं है उसमें तो बच्चों की जो मासूमियत है ना, उसकी मृत्यु की जा रही। हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी को घर में लाते हैं, मतलब ये फूल जाए, और घर की जो खुद नर्सरी है उसको नर्सरी में छोड़ने जाते हैं। घर के फूल को, घर के फ्लावर हमारे बच्चे उसको नर्सरी में छोड़ने जाते हैं, और वो जो नर्सरी है उसको घर में लाए। समझने वाले समझ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और युवाओं के आनंद पर अत्याचार हो रहा है, इतना बोझा। लेकिन पहले गुरुकुल की शिक्षा, एजुकेशन मीन्स एंजॉय, एक शौक होता था, क्योंकि उसमें जीवन का आर्ट सीखने मिलता था और बिल्कुल भगवान और आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान मिलता था, जो आज लुप्त हो चुका है। और इसलिए भौतिक पढ़ाई में कंपटीशन, टेंशन, चिंता, और इसमें देखो रोग बढ़ रहे हैं और आयु कम हो रही है, जीने का स्वाद मजा ही चला गया। सब ईर्ष्या में जल रहे हैं, संसार दावा नरलीड लोक। शिल प्रभुपाद को ये दृश्य क्लियर दिखता था, इसीलिए उन्होंने भागवत की, हरि नाम की गंगा को बहाया, इस्कॉन के भक्तों की इस्कॉन संस्था स्थापना करती, जिसका लाभ आज मानव समाज ले रहा है। हम लोग भी कुछ पुण्य भाग्य होंगे कि जुड़े हैं ऐसे भक्तों से, जो हमें ये वास्तविक जीवन की दिशा प्राप्त हो रही है, जिससे हमारी दशा सुधर जाए। क्या चर्चा हो रही है? गंगा पुत्र भीष्म और कृष्ण, ये सब है तो भागवत, लेकिन प्रैक्टिकल इसका पॉजिटिव फायदा क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों समझते हुए हमें चलना है, ताकि हमारी गाड़ी सीधी पटरी पर रहे भक्ति की। तो लीला के साथ कुछ संदेश भी दास देने का प्रयास करता है, और आप ज्ञानी भक्तों को संदेश क्या देना, हम अपने सुधार के लिए बोल रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो चर्चा हो रही है पितामह भीष्म, जो भाव, पृथ्वी क्यों क्यों कंपित है। तो पहला कारण कि शायद भगवान मुझ पे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इन दुष्ट पार्टियों को भी जीना खाना पीना दिया, शायद भगवान मुझे डांटेंगे, इसलिए मेरे पर जोर से कूदे, नहीं तो धीरे से उतरना चाहिए ना। तो पत्नी पति से डरती है ना, पति क्रोध में होता है, मूड में नहीं होता है, तो पत्नी डरती है, पहले डरती थी, आज तो नहीं डरती, आज तो उल्टा होता है, बेचारा पति डरता होगा, ये अलग बात है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर पत्नी डर रही है। सेकेंड रीजन, पृथ्वी क्यों कंपाई मानती। तो दूसरा कारण कहते हैं कि शायद मेरे पति, मतलब मेरे स्वामी कृष्ण वासुदेव विष्णु नाराज हो गए हैं, और हो सकता है भीष्म को तो मारेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबको मार देंगे, तो पूरी पृथ्वी मुझे भी मार देंगे, पृथ्वी मेरा भी विनाश करे। गुस्से में व्यक्ति कुछ भी करता है, जो तोड़ना नहीं उसको भी तोड़ देता है, गुस्सा क्या नहीं करा था, इसलिए पृथ्वी कर। लेकिन एक सुंदर कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि पृथ्वी क्यों कंपायमान। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है, और पत्नी को एक ही चिंता रहती है, सच्ची पत्नी को, जो अपने पति से प्राण के समान प्रेम करती है, क्या, कि मेरा पति बदनाम न हो, मेरी पति की इज्जत बनी रहे। ये प्रत्येक पत्नी का भाव होता है। तो पृथ्वी को लगा कि इसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इसने अभी शस्त्र उठाने जा रहे हैं, तो इससे मेरे ठाकुर, मेरे स्वामी, दुनिया कहेगी कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, वचन तोड़ दिया, बदनामी होगी। इसलिए पृथ्वी को चिंता रहती है, पत्नी को चिंता रहती है ना, कि पति बदनाम न हो, नेचुरल है।
तो भगवान ने क्या किया, ये काम भगवान ही कर सकते। भगवान ने दुपट्टा गिराया, क्यों, मतलब पृथ्वी का मुंह बंद किया कि तू चुप रहे, मेरी बदनामी हो तो होने दे, लेकिन मेरे भक्त का विनाश मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि सब प्रतिज्ञा साइड में मेरी आजीवन पहली प्रतिज्ञा है गीता में, न मे भक्त प्रणश्यति, ये मेरी फर्स्ट प्रतिज्ञा है, और इसके इसके आगे दूसरी प्रतिज्ञा सब छोटी मोटी कैंसिल हो जाए, नो प्रॉब्लम। इसलिए भगवान ने मानो पीतांबर गिरा के पृथ्वी का मुंह बंद किया, और ये केवल भगवान कर सकते हैं अपनी पत्नी का मुंह बंद, आजकल कोई नहीं कर सकता। और आजकल कोई करता है तो समझना चाहिए कि उसमें भी भगवत अवतार प्रकट हुआ है कि अपनी पत्नी का मुंह बंद करा रहा है। ऐसा चैलेंज हो नहीं सकता, नेवर, लेकिन भगवान भगवान कर रहा है। देखो कितने सुंदर रस भाव है, विग्रह लोग बढ़िया से समझ सकते हैं इसको। तो पीतांबर अपना आच्छादन जो है तो भगवान आस्वादन कर रहा है। तो बहुत बातें इसमें लिखी है, लेकिन हम इस श्लोक से आगे भी बढ़ना है हमको, लेकिन हमने कल ये भाव छोड़ दिया था, मतलब चर्चा नहीं हुई थी चलतो या धृतरथ चरणों या भीष्म की प्रतिज्ञा, तो इनसे जुड़ी हुई बातों को हमने आपके सामने रखा। अभी अभी लास्ट पॉइंट इस श्लोक का, कि इसमें क्या वर्णन हुआ कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का उत्कर्ष बढ़ाना है, मेरा घटे तो भले घटे, और मुझे भक्तों की रक्षा करनी है, प्रतिज्ञा टूटे तो भले टूटे, और इसलिए शस्त्र उठा लिए। और लीला में क्या हुआ था, महाभारत में वर्णन है कि जब भीष्म ने शस्त्र छोड़ दिए, अर्जुन ने कहा प्लीज वासुदेव आप मान जाओ, मुझे एक चांस दो, मैं लड़ूंगा भीष्म के सामने, प्लीज आप छोड़ दो ये। तो भगवान अर्जुन की ओर देखते, श्योर तू लड़ेगा, बोले यस। और भीष्म ने कहना मारो, भीष्म तो हाथ खुले खड़े खड़े थे, शस्त्र छोड़ दिया, बोले मारो, मैं तो इसी जीवन के इसी चांस को तो लेना चाहता हूँ, आपके हाथों मरना तो मेरा सौभाग्य होगा। और उधर अर्जुन मना कर रहा है, तब कृष्ण ने कहा ठीक से एक चांस, ओके, और वापस रथ पर बैठ गए, घोड़े की लगाम हाथ में ले ली, और अर्जुन को कहा लड़ो। तब भीष्म ने शस्त्र उठाया, अरे बेटा तो आजा, अभी दादा ने कोई खमण नहीं खाया केवल ढोकला, दादा ने लड्डू भी खाया है भाई, केवल पानी पूरी पास्ता वाला दादा नहीं है, ये देसी घी खाया हुआ दादा है, तो बेटा आजा। वो तो कृष्ण थे इसलिए मैंने शस्त्र छोड़ दिया था कि उनके हाथों, बाकी तेरे को मैं देख लूंगा। फिर से भीष्म और अर्जुन लड़ने लगे, कृष्ण बीच में बैठे, क्या करूं क्या ना करूं, उसको लगता है कि आज जल्दी संध्या हो जाए तो काम खत्म हो जैसे कैसे। तो इस तरह महाभारत का ये लीला है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या भीष्म स्तुति में कह रहे कि अपने भक्तों की रक्षा करना, मतलब मैं भक्त हूँ, भीष्म कहते हैं। तो देखो भक्तों की रक्षा करते हैं कृष्ण, इसका मीनिंग क्या है, ये भी एक रहस्य है, ध्यान ध्यान दीजिए, 2 मिनट सभी जागिए, ओके, फिर सो जाना, कोई बात नहीं। कि भक्तों की रक्षा मतलब भक्तों के वचन की रक्षा, नोट टू द पॉइंट, भक्तों की रक्षा मतलब भक्तों के वचन की रक्षा, केवल शारीरिक रक्षा नहीं, भक्त ने जो बोल दिया तो वो होना ही चाहिए, ये भगवान का प्रतिज्ञा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोट करिए आप श्लोक, भागवत 7 कैंटो में 8 चैप्टर 8 नंबर, जो नरसिंह प्रकट हुए थे, प्रहलाद ने बोला कि इस खंबे में है, मीन्स है, प्रहलाद बोला ना, और इसीलिए सुखदेव जी वहां क्या लिखते हैं जब नरसिंह अवतार हुआ, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, संस्कृत हिंदी जैसा, ध्यान दीजिए, सत्यम विधातु, सत्य किया, विधातु मतलब किया करना, क्या, निज भृत्य भाषितम, निज मतलब अपना, भृत्य मतलब सर्वेंट सेवक, भाषितम मतलब बोला, अपना भक्त प्रहलाद जो भी बोला उस वचन को सत्यम विधातु, सत्य करने के लिए, स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, उस सभा के स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, जो न मृगम न शेर थे न मनुष्य, 2 in 1 दोनों थे, आधे शेर आधे नर। तो ये श्लोक है, आप देख लेना 7, 8, 18 भागवतम, उसमें क्या लिखते हैं, फर्स्ट लाइन, सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। हम यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की रक्षा मतलब भक्तों के वचन की रक्षा, ये है सार रहस्य समझने लायक।
जिसको भीष्म फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने वचन ले लिया कि शस्त्र उठवाऊंगा, तो भगवान ने मेरे वचन की रक्षा कर दी। और मैंने क्या किया ऐसे भगवान पर? नेक्स्ट श्लोक 38, क्षिति विशिखहत विशीर्ण दंश शतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससार मध्वधार्थ सभवतु मे भगवान गति मुकुंद। भीष्म कहते हैं क्षिति विशिखिहतो, क्षिति मतलब तीक्ष्ण, तीखे, नोकीले, तेज धार वाले, विशीर्ण विशिखिहतो ऐसे तेज धार वाले तीरों से, बाणों से मैंने क्या किया? तो कहते हैं कि विशीर्ण दंश, मैंने भगवान का कवच तोड़ दिया, भगवान के वस्त्र तोड़ दिए, क्योंकि बाण ऐसे तेज नोकीले थे कि लगते ही वो वस्त्र भी टूट जाता था, कवच भी टूट जाता है। और वस्त्र कवच टूट जाने पर बाण शरीर में घुस जाते थे कृष्ण के, क्योंकि अर्जुन को मारे थे, बीच में आ रहे थे ये भक्त की रक्षा के लिए। तो क्या हुआ? शतजेन, शतज मतलब क्षति, मतलब क्षति मतलब घाव, लगना, क्षति हो जाना मतलब लगना, घाव हो जाए। और क्षति से जो जन्म ले, शतज मतलब ब्लड, खून को, लोही को, गुजराती में लोही के ना खून ने जे पीवूनो जो है घना पीता हो, तो ये खून जो है, लोही, ब्लड, उसको संस्कृत में क्षतज कहते हैं कि क्षति होने पर जन्म लेता है। कहीं कट जाए, लग जाए तो खून का जन्म होता है, मतलब बाहर आता है, राइट। तो देखो संस्कृत भाषा, शतज परिप्लुतो, और कृष्ण के शरीर में खून निकल जाता था, जबकि है नहीं, लेकिन माइक लीला, भगवान असुरों को मोहित करने के लिए मनुष्य लीला नाटक करते हैं भगवान, तो निकलता था खून। भीष्म कहते हैं कि ऐसे शरीर, कृष्ण के शरीर में बाण मार के, उनका कवच तोड़ के, उनका खून निकालने वाला मैं आतताई नो, अपने आप को क्या कह रहे हैं? आतताई। आतताई मतलब आप जानते हो, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़े होंगे तो 6 प्रकार के दुष्कर्म करने वाले को आतताई कहते हैं। क्या है 6 प्रकार के दुष्ट? अग्निदो, गरदश्चैव, शस्त्रपाणि, धनापः, क्षेत्रदाराश्चैव, षडेते आततायिन। जो किसी की पत्नी हर ले, जो किसी की जमीन हर ले, जो किसी का धन लूट ले, चुरा ले, या जो किसी को शस्त्र से मारने आए, या किसी को विष दे दे, या किसी को अग्नि में डाल जला दे, ये 6 काम करने वाला आतताई है। ये श्लोक है वेदों का, महाभारत का है, अन्य किसी स्मृति का है शायद, प्रभुपाद ने ये कोट किया है कहीं पर। तो आतताई, भीष्म अपने को क्या कह रहे? आतताई। क्यों? क्योंकि मैंने कृष्ण के शरीर पर शस्त्रों से प्रहार किया, और शस्त्रों के प्रहार तो आप दूसरे पर भी करते, लेकिन वो आतताई नहीं। अर्जुन पर करूं तो नहीं कहा जाऊंगा, क्यों? क्योंकि अर्जुन तो लड़ रहा था, उसके साथ तो मेरा युद्ध, लेकिन ये तो लड़ नहीं रहे ना, तो युद्ध, फिर भी मैं उसको मारा, तब मैं आतताई। ये भीष्म का दैन्य है। अब भक्त लोग भागवत सावधानी से सुनिएगा, इसका मतलब भीष्म को आतताई मत मानिएगा। क्यों? आप याद करिए, पूर्व प्रवचन हमने बताया था 2 दिन पहले, वर्णन आया था ना कि ये भीष्म की पूजा थी, बाण चलाना भी पूजा थी, क्योंकि कृष्ण को वीर रस का आस्वादन हो रहा था। कृष्ण को लग रहा था कि मेरे पर फूल बरसा रहे, और वो प्रियतमा जैसे प्रेम से चुटकी लेती है ऐसा अनुभव कर रहे थे, ऐसा सुनाया था ना आचार्यों के भाव को। तो उसको याद, ही तो भीष्म का दैन्य कि अपने को आतताई कह रहे, बोले मेरे जैसे आतताई, जो मैंने शस्त्र पर प्रहार किया कृष्ण को, और कृष्ण ने क्या किया? मदवधार्थ। और कृष्ण ने लीला कितना सुंदर, मेरा वध करने के लिए प्रसभम, प्रसभम मतलब बलात्, जोर से, बलपूर्वक, किसी के रोके रोके नहीं, टोके टोके नहीं, और जैसे दौड़ते हुए चले जाए। अभी जो हमने वर्णन किया कि कृष्णा हाथ में रथ का पैड़ा लेकर, रथ का चक्का लेकर दौड़े थे,
और वर्णन था ना जैसे शेर गरजते हुए शिकार के लिए दौड़ता है, तो यहाँ पर प्रसवम मतलब बलात्, अर्जुन रोक रहे थे कि नहीं नहीं, लेकिन भगवान अर्जुन को भी घसीटते हुए कई मीटर आगे चले गए मारने के लिए। अर्जुन को भी घसीट लेगी, भगवान में जोर था, बोले अभी मार दूंगा। और भीष्म ने तो हथियार छोड़ के कहा था, दर्शन कर रहे थे, आओ, जैसे अभी हमने सुना है। उसी बात को उन्होंने कहा ना, ये दोनों श्लोक कनेक्ट है। तो मदवदार्थ, मुझे मारने के लिए जो कृष्ण अभिससार मतलब मेरी ओर दौड़े आए, अभिससार मतलब सामने आना, वे कृष्ण मुकुंद जो भगवान है, जो मुख मतलब देखो देखो शब्द पर ध्यान दोगे ना, एक रस मिलेगा। ऐसा बोल रहा है कि मद पदार्थ मुझे मारने के लिए आए, अर्जुन रोक रहा था फिर भी जोर पूर्वक आए, तो ये तो कृष्ण गलत कर रहे, ऐसा भाव होगा, भक्त को क्यों मारने जाएंगे। लेकिन शब्द दे रहे मुकुंद, ये मारते नहीं है, मुक्तिम ददाती इति मुकुंद, वो भगवान मुकुंद है, कभी किसी को मारते नहीं, मारते हुए दिखते हैं या मारते हैं तो भी मुक्ति देते हैं। हतारी गतिदायक है ना कृष्ण। तो बोले वो मेरा उद्धार करने आ रहे थे, मुझ पर कृपा बरसाने आ रहे थे। मानो और एक प्रश्न हो कि चलो मुक्ति देते हैं, वो तो मरने के बाद होता है, लेकिन अभी तो गला काट देते ना तुम्हारा दादा, तो ये कैसे भगवान है। तो भीष्म कहते नहीं, सब भवतु में, ऐसे मुझे मारने आए हुए भगवान मुकुंद मेरी गति हो। क्यों? तब एक बहुत सुंदर रहस्य इसमें उद्घाटन हो रहा है। मैं चक्रवर्ती ठाकुर की टीका आपके सामने रखना चाहूंगा। वो क्या लिखते हैं देखो इस श्लोक पर। वो कहते हैं कि एवं लोके प्रतीत्या अर्जुन पक्षयातीव लक्षित, इस लीला से साधारण लोक में ऐसा लगता है कि भगवान अर्जुन के प्रति अपनेपन में है, मतलब अर्जुन के प्रति आकर्षण है, और अर्जुन की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठा लिए। एवं लोके प्रतीत्या, लोक में ऐसी प्रतीति होती है कि अर्जुन पक्षयातीव, अर्जुन के पक्ष में कृष्ण है और अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म को मारने जा रहे, ऐसा लग रहा। लोग भी ऐसा ही मानते हैं और मुझे तो लगता है कितने भक्त भी ऐसा ही मानते हैं आज तक। लेकिन वास्तविकता क्या है, भीष्म कहते हैं कि वस्तुतः मम एव अनुग्रह, कृष्ण मेरे पक्ष में। क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान आ रहे हैं। अर्जुन को बचाना होता तो युद्ध वहां रथ पर बैठे बैठे भी बचा लेते थे, कृष्ण क्या नहीं कर सकते। लेकिन वस्तुतः मम एव अनुग्रह, अर्जुन पर अनुग्रह नहीं है, दिख रहा है अर्जुन पर अनुग्रह, लेकिन ओरिजिनली मेरे पर अनुग्रह। क्यों? क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं होने देंगे। मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र उठाऊं, तो मत भक्तेन शस्त्र ग्रहस्यामि इति, मेरी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र उठवा लूं, तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा तद वचनम मां मिथ्या भवति, मेरे भक्तों के वचन कभी मिथ्या नहीं होने दूंगा। तो भक्त कौन? भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शस्त्र उठवा दूंगा, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी मैं छूटा। तो भक्त किसको माना गया? भीष्म को, प्रतिज्ञा उसने ली थी। तो इस तरह ऐसे भगवान जो भक्तों की एकमात्र गति है और भक्तों की गति का भी वे ध्यान रखते हैं, ऐसे मुकुंद में मेरी मति लगी रहे, मेरी गति लगी रहे। इस तरह गंगा पुत्र भीष्म पितामह भगवान के प्रति अपने भावों को गा रहे हैं। और हम लोग श्रील प्रभुपाद की परम अनुकंपा से इन दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर भागवत रस का आस्वादन कर रहे हैं। और भी 4 श्लोक स्तुति में आगे बचे हैं, तो 39, आज एक श्लोक का हम आस्वादन कर लेंगे, क्योंकि तभी कल 3 हम पूरा कर पाएंगे। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे, नेक्स्ट 39 श्लोक की हम चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतहयराश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरास्तु मे मुमूर्षो यर्मिह निरीक्षहता गता स्वरूपम। विजय रथ कुटुंब, मैं उस कृष्ण के
चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ, जिस कृष्ण ने विजय के रथ को अपना कुटुंब मान लिया। जैसे कोई गृहस्थ अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए परिश्रम करता है, पाप करता है, अपना सुख दुख कुछ भी विचार नहीं करता है, और उसका एकमात्र गोल एक कर्मी मोहित गृहस्थ का क्या होता है कि बस कैसे ही अपने परिवार को मैं सुखी करूं, कुटुंब का पालन पोषण करूं। इसी तरह कृष्ण ने अर्जुन के रथ को, अर्जुन के चैरियट को क्या बना लिया है? अपना कुटुंब। तो श्रीधर स्वामी और चक्रवर्ती हमारे आचार्य लोग कुटुंब शब्द का डेफिनेशन देते, ध्यान दीजिए। ये जो फैमिली हम लोग कहते हैं या परिवार कहते हैं, उसका संस्कृत ओरिजिनल शब्द है कुटुंब, और हमारे गुजराती में भी कुटुंब कहते हैं, कुटुंब परिवार धनदार, ऐसे भजनों में आता है। तो मनुस्मृति में मनु महाराज ने कुटुंब किसे कहते हैं और कुटुंब का पालन कैसे करना चाहिए उसका हमको शिक्षा दिया है। हम मनुष्य, मनु की संतान है ना मनुष्य, इसलिए तो कहे जाते हैं कि हम मनु के वंशज है। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और वहां से फिर उत्तानपाद ये मानवी सृष्टि प्रारंभ हुई, मैथुनी सृष्टि, राइट। भागवत के क्रम, सृष्टि क्रम को आप पढ़िए तीसरे स्कंद में तो समझ जाएंगे। तो हम मनु की संतान है, इसलिए तो मनुष्य कहे जाते कि मनु ने प्रकट किया, मनु से आए, बंदर से नहीं आए, मनु से आए, ओके, इसलिए मनुष्य है। तो और मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या उसका धर्म है? वो भगवान के शक्ति प्राप्त ये अवतार मनु ने बुक लिखा मनुस्मृति, और उसमें कुटुंब शब्द का डेफिनेशन दिया और कुटुंब का पालन करने के लिए क्या कितनी छूट है वो भी बताया। वो श्लोक में पढ़ूंगा, आप लोगों को खुशी मिलेगी, मुझे विश्वास है। मनु महाराज कहते हैं, देखो हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के रथ को कुटुंब बना लिया कृष्ण ने। तो कुटुंब के लिए क्या क्या होता है ये आप समझ जाओगे, तो कृष्ण अर्जुन के रथ के लिए क्या क्या करते थे समझ जाओ सार में। पहले तो कुटुंब किसे कहते? वृद्ध मात पितरो, साध्वी भार्या, शिशु सुत। कुटुंब में संस्कृत में मनु महाराज कहते हैं कि बूढ़े माता पिता, उसकी साध्वी पत्नी मतलब पतिव्रता पत्नी, मुश्किल है, शिशु सुत छोटे बच्चे, बच्चे छोटे, ये कुटुंब में आते हैं। पत्नी, पतिव्रता पत्नी लिखा है, साध्वी पत्नी, गुण खाली पत्नी नहीं लिखा, पत्नी कैसी होनी चाहिए? साध्वी, साध्वी पत्नी। और बेटों की पुत्र पुत्री भी कुटुंब में आते, लेकिन कौन से पुत्र पुत्री? जो शिशु हो, जो छोटे हो, शादी हो गई उसके भी फैमिली हो गई वो नहीं आती, ओके। और वृद्ध माता पिता, आज तो हमें सरप्राइज होता है, कभी कभी एक भक्त हमको बताया था फैमिली मीन्स, मतलब कहीं मेंबरशिप था किसी क्लब में, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई फैमिली क्लब में मतलब कुछ था, उसका पैसा 25-30 हजार की सेल एक साल का, कि फैमिली को अलाउड होगा सब फंक्शन में और सब गेम्स हो सब। तो वर्णन कर रहे थे कि फैमिली मीन्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, माता पिता फैमिली में नहीं आते, या मॉडर्न अंग्रेज समाज में देखो फैमिली में कौन आता है? देवी जी आती है और हम दो हमारे तो जो भी हो, माता पिता को ये मॉडर्न कल्चर आप लोग पाश्चात्य फैमिली गिनता नहीं, बताओ। जबकि यहाँ लिखा है कि बूढ़े माता पिता, मतलब कई क्लब के मेंबर बनो तो माता, मेरे पिताजी जाएंगे तो उसको एंट्री नहीं होगा, इसको होगा। अभी क्या करे, शास्त्र ये कहता है और लोग कितना विपरीत चलते। तो वृद्ध माता पितरों, बूढ़े माता पिता और साध्वी भार्या और छोटे बच्चे, इसको कहते हैं कुटुंब, फैमिली। और क्या इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मनु महाराज एक सुंदर लाइन लिखते हैं, आप सब भक्त को इसमें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम लोग तो वही पॉइंट ढूंढते हैं ना जो हमारे काम का हो। इसमें लिखा, अपि अकार्य शतम कृत्वा, इधर उधर करके झूठ मूठ करके जो करने लायक काम नहीं है वो भी 100 बार करना पड़े तो करके, कृत्वा भर्तव्य मनुब्रवी, मनु महाराज ने कहा कि भाई कुछ भी करो लेकिन कुटुंब का पालन पोषण करो।
अभी करने लायक कार्य हो तो भी करो, न करने लायक कार्य अभी अकार्य शतम, और एक नहीं 100 काम गलत करना पड़े तो करो, लेकिन कुटुंब का पालन पोषण करो। अब बताओ, ये श्लोक आज कर्मियों को बताया जाए तो उसको तो पार्टी हो जाएगी, कई भक्तों को भी पार्टी हो जाती है। कह रहे वाह बढ़िया बोल रहे हैं मनु महाराज, मनु महाराज को तो फॉलो करेंगे हम लोग, भक्त लोग खुश हो जाएंगे, इससे भक्त कर्मी लोग को तो क्या कहे, हाँ फेस्टिवल हो जाएगा। कि अपि कार्य शतम कृत्वा, मतलब जो अकार्य मतलब अधर्म 100 करना पड़े तो भी, लेकिन कुटुंब का पालन पोषण करना चाहिए। अब इसको हम श्लोक को, अभी इस श्लोक को समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए भक्त, लेकिन हम सार में इसको बताना चाहेंगे कि कोई भी आचार्य, कोई भी वैदिक श्लोक, उसके आगे पीछे एंगल को और उसके सार वस्तु को समझना होता है, उसका फायदा उठाना नहीं होता। पहली बात तो हम फेल हो जाते हैं, और जो हमारे काम का है ना उसको हम ले लेते हैं, पहली लाइन में हम फेल हो जाते हैं। अगर आप बूढ़े माता पिता की रक्षा के लिए गलत काम करो तो चलो मानो, लेकिन कौन करता है? अपने और अपने पत्नी भोग के लिए कुछ भी करते, माता पिता की के लिए कौन गलत काम, लेकिन करता ही नहीं, फैमिली में ही नहीं गिनते, तो हम लोग को तो गलत कार्य करने का ही मना हो जाएगा। पहले मानो तब दूसरा लागू होगा ना। तो कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रीधर स्वामी कहते तदेव अन्याय अपि भृत्य रक्षा व्यग्र कृष्ण रतिम आशा। इस श्लोक में कृष्ण के चरणों में रति मांग रहे हैं भीष्म। रति मतलब प्रीति, प्रेम। और कैसे कृष्ण में? जो कृष्ण इधर उधर झूठ बोलना, गलत करना, कुछ भी प्रतिज्ञा तोड़ना, तोड़वाना, ये कुछ भी करना पड़े तो भी वो मतलब वो व्यग्र है कि भले करना पड़े तो डू इट, मैं करूंगा, लेकिन मेरे अर्जुन के रथ को कुछ होने नहीं दूंगा। ये कृष्ण का महाभारत में दिख रहा है। इसलिए लिखा गया है कि अकृत्य सत्यरपि रक्षणीय, 100 बात गलत करनी पड़े तो भी करूंगा, लेकिन मेरे अर्जुन का बाल बांका होने नहीं दूंगा। एक बार पूछा गया महाराज क्यों इतना भगवान इस तरह कर रहे हैं महाभारत में? आज बड़े बड़े लोग भी प्रश्न करते रहे आज भी कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन भगवान कहते हैं कि सबको छोड़ के अर्जुन मुझे चूज किया है, तो मैं भी सबको तोड़ के अर्जुन की रक्षा करूंगा। महाभारत कल लीला सुनाई ना पहली, अर्जुन ने सब रिजेक्ट कर दिया, मुझे कृष्ण चाहिए, बस मेरे पक्ष में आ जाओ। तो भगवान कहते हैं मैं भी सब साइड में कर दूंगा, मेरे अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजामि। भगवान भूलते नहीं है। इसलिए देखो कुछ भी करना पड़े गलत इधर उधर, लेकिन अर्जुन का रथ बचाऊंगा। जैसे कोई कर्मी कुटुंबी। अब फर्स्ट बात, ये जो श्रीधर स्वामी वाला श्लोक, अरे सॉरी ये मनु महाराज वाला श्लोक कहा, हमने सामान्य कर्मी मनुष्य के लिए, वैष्णवों के लिए नहीं है। जब आप एरोप्लेन में होते हो तो फिर रोड के सिग्नल आपके लिए नहीं होते ना, और आप अगर रोड के उसमें हो तो एरोप्लेन के नहीं होते। महाराज जी जो सुंदर ये दृष्टांत देते रहते, कौन सी बात किसके लिए किस स्थान पर किस समय लागू होती है ये देखना चाहिए शास्त्रों को। जो एकदम भोगी है, पापी है और केवल दूसरों को परेशान करता है, उन लोगों के लिए है कि चलो भाई कुछ गलत तुमको करने को मिले, लेकिन वो माता पिता की रक्षा के लिए, उसके भोजन के लिए, बस भोग के लिए नहीं। शास्त्र ये छूट देता है। तो इस पर तो बहुत एनालाइज हो सकता है, लेकिन ओके जो भी आप इस पर विचार चिंतन करना। यहाँ पर भीष्म कह रहे हैं कि अर्जुन के रथ को कुटुंब बना लिया, मीन्स कुछ भी गलत झूठ प्रतिज्ञा तोड़ना तोड़वाना कुछ भी करना पड़े, लेकिन कृष्ण ने तो अपने अर्जुन के रथ को कुटुंब बना। अब उसका कुटुंब तो द्वारिका में, पत्नी बच्चे सब उधर, लेकिन भगवान ने वो सब छोड़ दिया है और अर्जुन के रथ को ही बस घोड़े को नहलाना, अर्जुन के रथ को साफ करना, अर्जुन के रथ को चलाना, अर्जुन और अर्जुन के रथ की रक्षा करना, बस यही एकमात्र इसका चिंतन मनन और कार्य जॉब लग गया। इसलिए भीष्म कह रहे कि अर्जुन का रथ ही इनका फैमिली हो चुका है, कुटुंब हो चुका है। और इसलिए क्या करते हैं, जैसे कुटुंब का परिवार का सब बिल भरते हैं, रेंट भरते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसके लिए पाप करते। कृष्ण भी क्या कर रहे? आत्ततोत्रे। आत्ततोत्रे मतलब वाम हस्त में, बाएं हाथ में घोड़े की लगाम और दाहिने हाथ में वाइप चाबुक है, दक्षिण हस्ते प्रतोद और मुखार विंदे ही। घोड़े चलाने में जो बोलना पड़ता है, कृष्ण को सब आता है ना स्टाइल।
घोड़े चलाते उसको बाएं मुड़ना है तो क्या आवाज करना चाहिए, टर टर जो भी होगा हमें नहीं मालूम। तो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए कुछ साउंड होता है, तो कृष्ण वो भी करते थे महाभारत में। और इक्षणीय ममश्री, लास्ट में क्या लिखा है कि भगवती रति रस में मुमूर्षो, ऐसे अर्जुन के रथ को चलाने में व्यग्र, संभालने में व्यग्र, ऐसे श्री कृष्ण जो अर्जुन का घोड़ा रथ कुटुंब बना लिए है, ऐसे भगवान कृष्ण में बड़े बड़े मुमुक्षु योगी जन सब कुछ छोड़ के जिसका चिंतन मनन करते रहते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण में मेरी रति हो, मेरी प्रेम भक्ति मति हो। जो क्या कर रहे थे, यर्मिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। और ऐसा अर्जुन का रथ चलाते हुए कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे, और कृष्ण इतने सुंदर है कि सामने वाले पक्ष के जो भी सैनिक थे वो जब अर्जुन के बाणों से मरते थे, मरते नहीं थे, स्वरूपम मतलब वैकुंठ जा अपने स्वरूप को प्राप्त करते थे। निरीक्ष हता गता स्वरूपम, क्योंकि कृष्ण उसको देखते थे, वो कृष्ण को देखते थे, और जो कृष्ण जिसको देखते थे वो वैकुंठ में दिव्य पार्षद बनता था, और जो कृष्ण को देखते देखते मरता था वो भी वैकुंठ में पार्षद बनता था। तो भीष्म कह रहे कि यर्मिह निरीक्ष, निरीक्ष मतलब देखना, जिसको कृष्ण देखते थे या जो कृष्ण को देखता था वो हता, वो मरता था, लेकिन मरता नहीं था, दिखता था मरता था, लेकिन गता स्वरूपम, वो कहा जाता था अपने स्वरूप में, अपने सच्चिदानंद वैकुंठ में पार्षद स्वरूप में जाता था। और कुछ लोगों का कहना है कि जो जिसकी भावना थी कि वैकुंठ जाना, की द्वारिका पार्षद बनना, क्योंकि कृष्ण को देख रहे थे, जिस स्वरूप में जिस भाव को देख रहे थे उस भाव में उस सिद्धि को वो पाते थे। कितनी सुंदर बात है, देखो अर्जुन कुरुक्षेत्र के सैनिकों का सौभाग्य। और भगवान को देखते देखते कभी वो लड़ना भी भूल जाते थे, और भगवान को देखते रहते बातें करते, हे देख कृष्ण ने आज कुंडल कितना सुंदर लग रहा है। तब तक तो अर्जुन का बाण आता था धड़ाम से, और कृष्ण को देखते ही लसत कुंडलम गोकुल ब्राजमानम, बाकी का प्रवचन वहां जाके करते थे, कुंडल तो मस्त है लेकिन हम पहुंच गए। तो इस तरह निरीक्ष हता गता स्वरूपम, इस बात को कोटेशन में आप भक्तों के लिए 3:2:20 उद्धव जी ने कहा है, तीसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में 20 नंबर श्लोक में, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्तपूता पद्मापुरस्य। उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि हे विदुर, कृष्ण के सुंदर कर्मों को तो देखो, दिव्य कर्म क्या है, तथैव च अन्य नरलोक वीरा, जब वो पार्थ के सारथी बने कुरुक्षेत्र में, तो जो नर वीर योद्धा जो सामने पक्ष में थे वो कृष्ण का आहवे मुखार विंदम, आहवे मतलब पीना देखना, वो कृष्ण का मुख देखते थे, और नेत्रे पिबंतो नयना विरामम, और कृष्ण का सुंदर रूप देख आंखों के देखते थे। तब तक पार्थास्त पूता, पार्थ का बाण आता था, और पार्थ का बाण छाती में लगते ही कृष्ण का मुख देखते थे, पद्मापुरस्य परम पद को पा जाते थे। तो जो भीष्म कह रहे निरीक्ष हता गता स्वरूपम, वो भागवत में उद्धव जी भी कह रहे हैं। किससे कौन श्लोक में, 3:2:20 आप देख लेना। तो इस तरह भीष्म कहते हैं कि जिनको देखने मात्र से वैर भाव रखने वाले, विपक्ष में रहने वाले भी परम पद को पा जाते थे, और जो अपने भक्त अर्जुन के रथ का कुटुंब समान पालन पोषण कर रहे थे, ऐसे भगवान कृष्ण में मेरी रति हो, जो कृष्ण आज मेरे जीवन के अंतिम समय में मेरे नैनों के सामने है। मैं भी कृष्ण, ये भीष्म उसी में है ना, सामने पक्ष में ही है ना, 10 दिन से वो भी कृष्ण का रूप सौंदर्य पीते थे, और अभी कई दिन बाणों की शैया पे देखने नहीं मिला था, लेकिन हृदय की इच्छा थी तो गोविंद ने पूरी कर दी, जो आज मेरे सामने खड़े हैं। तो इस तरह भगवान को देखते हुए पितामह भीष्म भगवान के प्रति अपने भाव प्रेम रति समर्पित कर रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम थोड़ा राजधानी स्पीड से भागवत कर रहे हैं, क्योंकि एक श्लोक की आदत है, एक श्लोक भी कई दिन चलाने की, तो उसमें तो 3-3 श्लोक 1 घंटे में। लेकिन फिर भी कोई शब्द और भाव और आचार्यों का सार हमने जो स्मृति में आया वो आपके सामने रखा। और स्तुति के 3 श्लोक बचे हैं, जिसकी हम कल चर्चा करके, कल भीष्म अष्टमी भी है, आप कैलेंडर में देख लेना, उसका डिटेल उसका कुछ होगा, वर्ण आप पढ़ लेना। और 3 श्लोक जो बचे हैं वो कल सैटरडे 7 to 8 हम लोग भीष्म स्तुति समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। ओके प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे बोल प्रभु जी। तो प्रभु जी हम अभी किसी भक्त को प्रश्न है, तो आपके पास थोड़ा टाइम है ना? हाँ जी है। हरे कृष्णा प्रभु। हरि हरे बोल, कृष्णा, हरे बोल, हरे बोल। प्रभु जी आपने बहुत अच्छी तरह ये श्लोक समझाया। उसमें अपने उद्धव जी का विदुर जी के साथ जो बोलते हैं, तथे उच्चान्य नरलोक वीरा या नेत्रो भी पिबंतो नया नयनाभिरामम। तो इसमें क्या हुआ कि जरा थोड़ा बताइए ना प्रभु जी उस श्लोक के बारे में, कि भगवान के जो सब कौरवों के जब युद्ध में जो लड़ रहे हैं सब सैनिकों, वो भगवान की ओर देखते हैं, और अर्जुन का जो एक बाण आता है तो वो लोग मृत्यु नहीं पाते हैं, मगर उन लोग की गति हो जाती है। गति हो जाती है। जरा बताइए। अब आपने बता ही दिया। और प्रभुपाद ने वहां इसलिए मैंने वो श्लोक कोट किया, नंबर भी दिया, ताकि आप लोग लेसन कुछ प्रभुपाद का पढ़ सको, उसमें जा सको। लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर हम लोगों को क्या भगवान का जो स्पेशलिटी है वो पता चलता है कि, और ये जो सैनिक, कभी लोग कहते हैं ना कि ये धर्म युद्ध कैसे है, ये तो महाभारत, तो महाभारत में देखो पांडव पक्ष वाले तो धर्म में थे, वो अधर्म में थे, राइट, कौरव लोग। लेकिन बोला गया धर्म युद्ध। कुछ लोग हमारे युवा भक्त हमको पूछते हैं, प्रभु जी इसको धर्म अधर्म युद्ध बोलना चाहिए क्यों? मैं पूछता हूँ, बोले कृष्ण भी अधर्म किया, कितना झूठ बोला, प्रतिज्ञा तोड़ा। ऐसे आजकल के लड़के मॉडर्न पूछते हैं, एकदम इनोसेंट, सही बात है उनके लिए कि भाई कि कृष्ण भी अधर्म किए और ये लोग भी एक अधर्म किए, और ये तो इसमें धर्म युद्ध मत बोलो, धर्म अधर्म युद्ध बोलो। तो मैंने कहा ओके, धर्म अधर्म युद्ध, लेकिन फिर भी धर्म युद्ध। भाई तो इसी पॉइंट पर कि अधर्म होता तो दुर्गति होनी चाहिए, अधर्म होता तो नरक जाने चाहिए, राइट। लेकिन भागवत कहता है कि महाभारत में किसी भी योद्धा की दुर्गति नहीं हुई, चाहे इस पक्ष के हो चाहे इस पक्ष के हो, चाहे धर्म पक्ष, क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति, अरे कृष्ण का नाम जो सुन ले उसकी दुर्गति नहीं होती। तो कृष्ण ने खुद जो युद्ध कराया, कृष्ण खुद जिसमें एंटर हुए और वहीं खड़े रहे 18 दिन तक, वो किसी को दुर्गति में जाने नहीं, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से, और भगवान वहां उपस्थित थे। तो ऐसा कहते हैं ना कि एक श्लोक है, पद्म पुराण का है, कि अधर्म भी धर्म हो जाता है, जैसे कहते हैं ना विष भी अमृत बन जाता है। कृष्ण का ऐसा नेचर है, कृष्ण की वो पावर है कि वो अधर्म भी धर्म बन जाता है। तो जो भी, वो गीता में भी एक श्लोक है, आप देखिए दूसरे अध्याय में, शायद 33 ऐसा कुछ होगा, उसमें भगवान 33 या 30 के 40 के बीच में है, भगवान कहते जितो वा प्राप्यसी स्वर्ग, जितो हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, जितो वा मोक्ष से मही। हे अर्जुन, तुम्हारे लड़ो, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि इस महाभारत के युद्ध में जो भी व्यक्ति जीत जाएगा वो पृथ्वी का राजा बनेगा, और जो हार जाएगा, मरेगा, वो स्वर्ग में बनेगा। तो मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, और जीतोगे तो यहाँ राजा बनोगे, दोनों हाथ में लड्डू। और नहीं लड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो मरोगे ही, राइट, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक कारण तो कृष्ण है, और दूसरा कारण क्या था, क्योंकि ये भूमि धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, ये पृथ्वी का भी ऐसा प्रभाव था कि यहाँ मरने वाला स्वर्ग जाएगा,
और दूसरा कृष्ण को देखते हुए मरा, वो स्वर्ग नहीं भगवत धाम गया सीधा। तो इस तरह ये धर्म युद्ध है। ये इस श्लोक मतलब इसका एक मैसेज दुनिया के सामने जाता है। और बाकी तो पार्थ के बाण भी इतने पवित्र है। देखो ये पार्थास्त्र पूता लिखा ना उस श्लोक में, पूता मतलब पवित्र होता है, प्योर। अर्जुन के बाण भी पवित्र है, अर्जुन का घोड़, सब कुछ भक्त का सब पवित्र होता है। और इसका स्पर्श, उसका दर्शन हमारे पाप नष्ट करके हमें भगवत प्रीति तक पहुंचा देता है। तो पार्थास्त्र पूता, कुछ मान लीजिए सैनिकों में दोष रहा होगा, अधर्म भी रहा होगा, लेकिन पार्थ के बाण लगते ही उसका पाप चला जाता था। क्यों? क्योंकि पार्थ कृष्ण की इच्छा से मार रहा था, उसे तो नहीं लड़ना था, लेकिन कृष्ण ने कहा युद्ध करो, इसलिए वो अधर्म भी धर्म हो गया। और उधर सब अधर्मी थे, लेकिन पार्थ इतना पवित्र था अर्जुन और कृष्ण, उनका बाण लगने से उनके पाप भी नष्ट हो गए। और पाप नष्ट होने पर स्वर्ग जाता या इधर कह जाता, लेकिन कृष्ण का मुख देख रहे थे, तो इसलिए वो लोग तो एक बात ये भी है प्रभु जी इसमें कि मैंने टीका नहीं पढ़ी इस श्लोक की, लेकिन हम लोग चर्चाएं तो करते रहते ना, तो ऐसा सुना है कि कुछ सैनिक स्वर्ग में गए और कुछ सैनिक जो कृष्ण का मुख देखते हुए वो भगवत धाम गए, जैसे भीष्म कह रहे अरिमीक्ष निरीक्षता स्वरूप। और जो पार्थ के बाण से मरे और कृष्ण का मुख देखे वही स्वरूप को प्राप्त किए। बाकी सब उद्धव लोक को गए, उसको अभी कुछ साधना उधर करके फिर वैकुंठ मिले। सबको सीधा वही गति सबकी हुई, दुर्गति नहीं हुई, क्योंकि युद्ध में लड़ना क्षत्रिय धर्म निभाया था तो उनकी गति हुई। लेकिन गति मतलब स्वर्ग जाना, ये लोग जाना, उद्धव गमन होना, लेकिन गति मतलब स्वरूप प्राप्त नहीं होना। लेकिन स्वरूप प्राप्त उसी का हुआ जो कृष्ण का मुख देखे या कृष्ण मुख को देखे या जो पार्थ के हाथों मरे। ऐसा सुना है, कभी क्लियर कर मुझे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ये श्लोक में भी यही लिखा बोला है, कि श्लोक पर बोलो तो मैंने बोला। इसमें भी यही लिखा है, यह आइवे कृष्ण मुखारविंदा नेत्रे पिबंतो नैनाभिरामम। हाँ, कृष्ण आहवे मतलब नेत्रों से कृष्ण रूप, नैना जो नैनों को सुख देता है, नैनों को आनंद देता है, नैनाभिरामम। नेत्रे पिबन तो आंखों से देख नहीं रहे थे, मानो पी रहे थे। मतलब इतनी भाव से, चाह से, जैसे कोई प्रेम से शरबत पीता है, जूस पीता है, ऐसे कृष्ण रूप सुधा को पी रहे थे। क्या पी रहे थे? विशेषकर मुखारविंदम। कृष्ण का होल बॉडी है, अंग है, हाथ है, लेकिन विशेषकर मुख आहवे देख रहे थे। तो इस तरह शब्द तो है उनके। ओके, आपकी कृपा से और थोड़ा बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, जय राधे प्रभु जी। बट इट्स स्टिल सो हार्ड के भीष्म पिता अर्जुन और इसको इतना प्रेम करते थे, फिर भी इतना जोर से लड़ते थे, यू नो। हाँ, वो तो वो आज जो सुना वो ना, और वो एक्चुअली क्या है कि भीष्म देव और अर्जुन का जो लड़ाई हुआ ना, उसमें भी महाभारत में लिखा है कि जब अर्जुन के सामने भीष्म आए, आज अलग मूड में थे, ऐसे रोज आते थे, लेकिन दादा हल्के से लड़ते थे, अर्जुन खुश होता था। लेकिन आज तो ओरिजिनल फॉर्म था उसका। तो क्या हुआ कि अर्जुन जब सामने आया तो भीष्म ने वो गर्जना किया, बोले अर्जुन सावधान लड़ने से पहले, और आज ध्यान रखना। और कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि आज दादा कुछ अलग खा के आया है तो ध्यान रखना। ओके, लेकिन जब बाण चलाने लगे आप सामने अर्जुन भी तो वीर था, सव्यसाची, गांडीव धनुर्धर है, वो कोई कम तो नहीं था। तो वो भी दोनों लड़ रहे थे, दोनों शेर हो जैसे। और दोनों की लड़ाई का महाभारत में वर्णन है कि उसके पूरे वातावरण पर असर हो गई, बादल इधर उधर हो जाते थे, कभी मतलब आंधी तूफान, क्योंकि बाणों से कभी अग्नि निकलता है, उसके बाणों से कभी बारिश निकलता है, सब अस्त्र चल रहे थे। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। और उसके बाद भीष्म ने ओरिजिनल रूप लिया कि अर्जुन तू मेरी गोदी में बैठ के लड्डू खाया है ना, लेकिन आज दादा वो लड्डू का खून निकालेगा तेरा। तो अर्जुन खुश होते थे। अर्जुन कहते थे दादा देखो आप बड़े हो, और बड़े अपने पिता समान दादा कभी मारते हैं ना, उसमें भी बच्चों का भला ही होता है। तो आप मतलब इस तरह प्रेम भी था आपस में, और दोनों क्षत्रिय थे, वीर थे। तो एक दूसरे को मारने में अंदर से लव है, समर्पण है, लेकिन धर्म भी तो निभाना था। और क्षत्रिय थे, इसलिए अर्जुन के जब बाण लगते थे या भीष्म को बाण लगता था अर्जुन का, दोनों खुश होते थे, क्योंकि क्षत्रिय है, लल्लू पंजू तो है नहीं कि वो आयोडेक्स ढूंढने जाएंगे। तो ये वीर रस था, वो अंदर से प्रेम था, एक दूसरे की धर्म प्रतिज्ञा थी,
और बीच में कृष्ण थे। और कृष्ण के लिए क्या समस्या है, इधर भी भक्त है उधर भी भक्त है। तो ये पूरा एकदम अलग है, अमेजिंग है, जिसको चिंतन बहुत बहुत करना। आनंद होता है प्रभु जी। प्रभु जी ओके, मैंने थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक मिनट, मैंने महाराज से या किसी से सुना था इस दृष्टांत के बारे में, जैसे जैसे बाण आते थे अर्जुन के सामने तो कृष्णा को एक बार तो ऐसे उठ जाते थे, ही वुड जस्ट जंप, कि वो बाणों को अपने आमर में ले लेते थे, यू नो, ही वुड टेक इट फॉर हिमसेल्फ। तो मैं ये सोच रही हूँ, भगवान को जैसे भगवान को फैमिली बना दिया, तो मुझे गजेंद्र की याद आती थी। गजेंद्र की भी कितनी सारी बड़ी फैमिली थी, बट दे डिडंट कम टू रेस्क्यू, राइट? और ये भगवान को फैमिली बना के भगवान कैसे रेस्क्यू के लिए आ जाते हैं, इट्स अमेजिंग। हरी बोल, सही बात है। प्रभु जी एक कृष्ण का क्वेश्चन है, message- जो सेकेंडरी मेलोस है उसमें 7 रस है या 8 रस है? जे हास्य, करुणा, सात, 7। इसके 7 मतलब 5 के बाद 7 बजते हैं ना, 7 है, हाँ, सब 7, तरह ओके। सात। लेकिन एक कई कई नाट्य देखो, 2 वस्तु है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 12 रसों का चर्चा किया और उसमें 5 मुख्य बताया और 7 गौण बताया। लेकिन भर्तृहरि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताया। और जो सुनिए, तो ये जो गौण 7 रस है, जो हमारे भक्ति रसामृत के अनुसार जो गौण है, जिसमें ये रौद्र बीभत्स आदि है, तो एक जो भर्तृहरि ने वो वाला 5 नहीं बताया, भक्ति वाला जो हमको मिला है, लेकिन उसने 8 रस बताया नाट्य शास्त्र के। अभी देखो, एक होता है भक्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र, पाक शास्त्र, सब में रस है। अभी पाक शास्त्र की बात करो तो वहां 6 रस है, नाट्य शास्त्र की बात करो तो 8 रस है, भक्ति रस के साथ गौण रस की बात करो तो वहां 7 है। समझ रहे हैं आप लोग? यस। जैसे लवण, कसाई, तिक्त, मधुर, ये जो रस है ना, खट्टा, तीखा, मीठा, ये पाक शास्त्र के 6 रस है। अभी कोई नाट्य रचना करना, कोई नाटक लिखना हो और उसमें जो पात्र होते हैं, तो इन पात्रों में 8 टाइप के रस होते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति वाली बात है तो उसमें 5 मुख्य और 7 गौण करती है। तो जहां तक मुझे अभी स्मृति आ रहा है तो वहां पर 7 है, भर्तृहरि के 8 है, पाक शास्त्र के 6 है, सब रस है अपने अपने स्थान पर। मैं देख लूंगा उस श्लोक, बाद में बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो आपकी बात के अनुसार रसामृत भक्ति रसामृत 7 है, लेकिन मैंने जो श्लोक बताया वो शायद 8 है नाट्य शास्त्र के। और फिर वो श्लोक देखेंगे तो पता चल ही जाएगा, मैं कल क्लियर करता हूँ श्लोक। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, प्रभु जी, दुर्योधन का भीम का जब युद्ध हुआ तब वहां कृष्ण भगवान भी थे और बलराम भी थे, तो उनको कैसी गति हुई? क्या गति? दुर्योधन, भीम एंड दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, तो वहां दोनों सामने थे, भगवान और बलराम। थे यस, दोनों की गति अच्छी हुई, अच्छी। देखो भाई, वहां पर किसी की भी दुर्गति नहीं हुई। पहली बात तो ये समझ लो बात, ये सब कैरेक्टर है, उनमें से कुछ भगवान की इच्छा से हुआ, किसी को नेगेटिव रोल करना था, समाज को दिखाना था, लेकिन भगवान की उपस्थिति देखो, वो है ना श्लोक, क्रोध से भागवत का, कोई भी हो, कैसे भी भाव कुभाव, कैसे भी, भगवान उपस्थित होने पर दुर्गति का चांस ही नहीं था। तो वहां पर उसकी देखो, दुर्योधन की गति के विषय में कहीं लिखा नहीं गया है, और हमने भी महाभारत पूरा पढ़ा नहीं है, वो देख के चक्कर आता है, इतना बड़ा ग्रंथ है संस्कृत का, 1 लाख श्लोक का, लेकिन जो भागवत में पढ़ने में टाइम नहीं है, गीता भी कम पढ़, लेकिन महाभारत कहाँ पढ़े। लेकिन सुना है जो हमने कि दुर्योधन की दुर्गति नहीं हुई। दुर्योधन भी एक कैरेक्टर था, लेकिन उसमें भी बहुत गुण थे, लेकिन वो भीम के हाथों कृष्ण के देखते मरा, दुर्गति का तो प्रश्न ही नहीं है उनका भी। लेकिन वो नेगेटिव कैरेक्टर, जैसे आप इसके लिए ले सकते हो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दुर्गति नहीं हुई, दिखती है, बताई गई, लेकिन वो पार्षद थे। तो ये भले उस टाइप का पार्षद नहीं था दुर्योधन आदि ये कंपनी, लेकिन ये सब देवताओं के अंश थे और बहुत शक्तिमान थे। अब विचार करो, कौरव कुल में जन्म लेना, कृष्ण को देखना, उसके साथ पार्टिसिपेट करना भाग लीला में, मोस्ट फॉर्चून, ये कोई कम नहीं है इन लोगों के लिए। तो आचार्य लोग और संत लोगों से दुर्योधन की दुर्गति कभी हमने सुनी नहीं है। उसका कैरेक्टर दुष्ट था, नेगेटिव, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति और धर्म युद्ध और पांडवों के साथ संबंध
और भक्तों के संबंध से तो भगवान सब माफ करके सदगति में ले जाते। जैसे धृतराष्ट्र महाराज का इतना सुनते, पुत्र मोह और माम का पांडवा, लेकिन फिर भी लास्ट में वो भी भागवत, तो उसका तो भागवत में लिखा है कि उसकी सदगति हुई विदुर जी के कारण योग अग्नि में। तो उनकी नहीं हुई तो बेटे की भी कैसे होगी? जैसे शिशुपाल का हुआ था। शिशुपाल, या वो तो पार्षद उनका भी। तो हमें इतना तो समझ लेना चाहिए सिद्धांत में कि जहाँ वैष्णव हो और जहाँ भगवान हो तो वहां वो दोनों दयालु, क्षमा करने वाले और गति देने वाले हैं। तो सामने फिर कोई भी हो, वस्तु शक्ति काम करता है और निश्चित उद्वगति सदगति ही होती है। प्राय कोई कोई केस में भगवत इच्छा से ऐसा होता है, देखेंगे। अभी हमारी गति हम सुधारे और क्या। तो दुर्योधन का काम ऐसा था। ऐसे महाभारत में तो दुर्योधन शब्द कहीं कहीं सुयोधन आया है। महाराज जी बताते ना, उनका ओरिजिनल नाम सुयोधन था, लेकिन उसके कर्म थोड़े मिश्रित हो गए मामा की कंपनी के कारण, तो दुर्योधन नाम फेमस हो गया। ऐसा भी सुना, पढ़ा नहीं है कुछ भी। ओके, आप लोग बहुत ज्ञानी हो, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसे सब प्रेमी श्रोता मिले हैं, चिंतन करने वाले जो पहले से सुन रखे हैं, जानते हैं, उनके सामने और आनंद आता है कि चलो भाई मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़े में बहुत समझ जाते, और कुछ गलती भी हो तो सुधार लेते, इसलिए चिंता नहीं रहती। थैंक यू। हरि लीला प्रभु, आपके यहाँ सब ठीक हो गया? हरे कृष्णा प्रभु, जय राधे। प्रभु जी, आपके यहाँ सब ठीक हुआ? उस दिन हाँ, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक हो गया, या we got everything, we got light, water. हरे कृष्ण। अभी कल से तो एटमॉस्फेयर और भी सुधर जाएगा। या चलो ठीक है।